नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा और आप देख रहे हैं दी पीपल वॉइस। कोरोना के कारण हुए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए महिला विकास मंच पटना समेत पूरे बिहार में लगातार सक्रियता दिखा रही है। दी पीपल वॉइस आपको पहले ही बता चुका है कि कैसे महिला विकास मंच की संरक्षक वीणा मानवी अपनी टीम के साथ मिलकर पटना पुलिस की मदद से जरूरतमंद लोगों तक सुरक्षित ढंग से खाद्य सामग्री मुहैया करा रही है। अब इस मुहिम को और तेजी के साथ व्यापक रूप देने के लिए महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणिमा स्वयं इस कार्य में लग गई हैं। हमसे बात करते हुए अरुणिमा ने बताया कि वो और उनकी टीम लगातार कोरोना संकट के बीच आम लोग तथा जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही है और इस दौरान उनकी टीम इस बात का पूरा ख्याल रख रही है कि लॉकडाउन के नियम का किसी प्रकार उल्लंघन ना हो। हमारी टीम प्रशासन के समन्वय से अपने काम को बेहतर ढंग से कर पा रही है। क्योंकि हमारा देश इस वक्त संकट से गुजर रहा है, लिहाजा हमारी टीम अपने सामाजिक कर्तव्यों का पालन करते हुए लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही है। आइए देखते हैं दी पीपल वॉइस के वरीय संवाददाता विद्रोही के साथ अरुणिमा की खास बातचीत। नमस्कार, द पीपल वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी संस्था जो समाज के पिछड़ों और शोषितों के साथ सदैव खड़ी रही है, उस महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्षा के साथ बैठे हुए हैं। मैडम से हम आज बातचीत करेंगे कि जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी उसके ठीक एक दिन बाद से समाज के बीच में वैसे लोग जो रोज कमाने और खाने वाले हैं, जिनके पास आहार का संकट उत्पन्न हो गया था, उनकी सहायता के लिए ये बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। बल्कि कहे तो इस पूरे कार्यक्रम की रीढ़ साबित हो रही थी। मीडिया सूत्रों से हमें जानकारी मिली कि ये जमीन पर जाकर कई प्रशासनिक पदाधिकारियों का सहयोग ले रही थी और उनके माध्यम से सामग्रियों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतना त्वरित निर्णय आपने कैसे लिया कि लोगों को आवश्यकता पड़ेगी, जो सरकारें बाद में सोच रही थी 2-3 दिनों के बाद। अब अन्य सामाजिक संगठन भी आगे आए, लेकिन महिला विकास मंच पहली संगठन रही जो सबसे पहले इस आपदा की घड़ी में गरीब और कमजोर लोगों के साथ। धन्यवाद आपका। लेकिन महिला विकास मंच के अभिभावक जो हमारा, क्योंकि एक व्यक्ति हमारे महिला विकास मंच में नहीं, हमारे संगठन पूरे देश में है, और जैसे ही हमारे अभिभावक के पास ये कानों पे पड़ा और माननीय प्रधानमंत्री जी जब घोषणा किए लॉकडाउन का, तो सबसे पहले तो कोरोना को सुन के ही हम सब डरे। लेकिन पीके चौधरी सर इमीडिएट उन्होंने बोला कि हम लोग नेक्स्ट अगले ही दिन से हम लोग स्टार्ट ले सकते हैं। जो रोजमर्रा डेली जो खाने कमाने वाले लोग हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, और हमारे पूरे देश में संगठन है। हर महिलाओं को अगर हम लोग बोलते हैं तो अपने अपने क्षेत्र में अगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रशासन का सहयोग लेकर और स्टार्ट लेने, ताकि लोगों को कम से कम रात में कोई भूखा ना सोए, हमारा यही मेन था। ताकि ये हम लोगों ने स्टार्ट ले लिया, और धन्यवाद पीके चौधरी सर का, जिन्होंने इमीडिएट अगले ही दिन सामग्री दे दिया। साथ में अश्विनी गुप्ता जी, जिन्होंने इकट्ठा में आटा उपलब्ध करा दिए ताकि कार्यक्रम हमारा स्टार्ट हो जाए। और अगले ही दिन प्रशासन इतना ज्यादा सहयोग की, प्रशासन के सहयोग से हम लोग यहाँ पे लग रहा है 5 या 6 खाना लगातार 200-300 प्लेट्स भेजते थे, और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके और वो हमारा खाना डिस्ट्रीब्यूट कराते थे। तो कारवा स्टार्ट हम लोगों ने किया, और ये इतना अच्छा लगा। सरकार जब स्टार्ट लेती है 2 से 3 दिन बाद, उतने दिन के पहले ही जितने भी सोशल वर्कर थे वो जाग गए। क्योंकि हमारा और हम लोग बिल्कुल विरोधी हैं कि हम लोग इसका कोई प्रचार प्रसार ना करें, लेकिन बावजूद इसके फेसबुक पे हमारी जो संरक्षिका जी हैं वीणा मानवी जी लगातार डालती थी। ये वजह ये नहीं था कि हम अपना प्रचार करें, वजह ये था कि जितने भी सोशल वर्कर हैं वो जागे और आगे आए, ताकि हम तो 200 लोग को ही खिला रहे हैं। ठीक है, हमारा संगठन में सारे जगह से है, फिर भी हम पूरे भारत को नहीं खिला रहे हैं। अगर सारे सोशल वर्कर जाग गए तो कोई एक लोग भूखा नहीं सोएगा। बस इस मकसद से लगातार हमारी संरक्षिका जी इसको फेसबुक पे डालती गई, और बहुत अच्छा लगता था। लगातार सब लोग जुड़ते गए, और हमारे अलावा कई लोग स्टार्ट कर दिया। उन्होंने रॉ मटेरियल्स भी दिया, रात को खाना भी भेजते थे। हम लोग का आज तक क्वारंटीन जो लोग हैं वहाँ तक खाना जाता है, घर का बना हुआ खाना जाता है। आपने बताया कि बहुत सारे लोगों ने आपको सहायता की। क्या बता सकते हैं कहाँ से सहयोग मिला? महिला विकास मंच जो है
कोई कंपनी नहीं है, कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये सामाजिक सहयोग से ही चलता है। तो किन किन लोगों ने कहाँ से सहयोग मिला, कैसे आप इस कार्यक्रम को कर सकें, इसके बारे में? पहले तो हम पूरे देश में जो हमारा बिहार झारखंड है, वहाँ निशी जायसवाल जी हमारी अध्यक्षा हैं, संरक्षिका हैं वहाँ की, और साथ में निशात खातून जी हैं, वो जमशेदपुर में हैं, पूनम चौधरी जी हैं, दिल्ली में हैं, और मनीषा गुप्ता जी हैं हमारे वेस्ट बंगाल में, और भी जगह कई जगह महाराष्ट्र में भी चल रहा है। तो इन लोग अध्यक्षता करते हुए वहाँ अपने लेवल से लोगों से सहयोग लेके और वहाँ पे स्टार्ट लिया और लोगों को तक पहुँचता गया। कितने दिनों तक चला यह कार्यक्रम? हमारा कार्यक्रम इनफैक्ट अभी भी चल रहा है, हमारा 21 दिन तक लगातार चला। हमने सोचा था कि शायद हम लोग 7 दिन 8 दिन कर पाएंगे। जब हम बिहार में शुरू किए, कई लोग आगे आए, जिसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। चौधरी सर का तो मैं हमेशा बोलती हूँ और बोलती ही रहूँगी, क्योंकि अभिभावक है ना हमारे बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में जो चल रहा है। तो आइडिया भी उनका था, स्टार्ट भी उन्होंने लिया, प्लस जैसे ही शुरुआत होता है तो एक बड़ा हाथ होता है, वो स्टार्ट हमें करवा देते हैं और सामग्री भी देते हैं, बनेगा कैसे, हर चीज़ सहयोग में उतना बता नहीं पाऊंगी जितना सहयोग उनका होता है। लेकिन साथ साथ राजेश जी और हमारी पीआरओ हैं महिला विकास मंच की कल्याणी गुप्ता जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया इस लॉकडाउन के इसमें, कई लोग, और लगातार चल रहा है। और हमारा आगे का अभी प्लान जो है नेक्स्ट, क्योंकि अभी हमने इस लॉकडाउन के दौरान हमने देखा है, सबसे पहले जो प्रशासन के पास जब जाते थे हम अपना पका हुआ खाना, उन्होंने हमें बोला भी था कि पका हुआ खाना से सहयोग कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मटेरियल आना शुरू हो गया है। तो वहाँ देख रहे थे कि मटेरियल आ रहा है, तो उस दौरान ही हमने देखा कि ये स्लम एरिया के लोगों के पास पका हुआ खाना भी पहुँच रहा है और लॉकडाउन ये भी पहुँच रहा है, कच्चा राशन भी पहुँच रहा है। लेकिन कई लोग जो 10 से 15 हज़ार रुपया कमाते हैं, वो लोग ना तो हमसे मांगने आ रहे हैं खाना और उनके यहाँ बहुत तकलीफ है। तो ये घोषणा मीना मांडवी जी ने अपने फेसबुक पे किया है, और हमारे पास कई ऐसे फोन कॉल्स आ रहे हैं और उन लोगों को हम लोग राशन दे पा रहे हैं। और जितना सहयोग होगा, 100 फैमिली को हम लोगों ने सोचा है, न केवल राशन, अगर संभव होगा तो हम दूध भी देंगे, और संभव होगा तो हम सब्जी तक के लिए भी उनका सहयोग करेंगे। ये हमारा लगातार जारी रहेगा और कोशिश करेंगे आगे जितने दिन हो सके। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप रोजगार के लिए क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग, चूँकि एक बहुत अच्छा टाइम है आत्ममंथन और प्लानिंग का, तो हमारी महिला विकास मंच हम लोग भी जैसे माननीय रोजगार के लिए भी प्लानिंग कर रही हैं कि लॉकडाउन के बाद लोगों को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सिखाया है, अगर आप घर में भी बैठे रहो तो प्लानिंग करो और नेट के थ्रू जुड़े रहो। तो हम पूरे इंडिया में जितने महिला विकास मंच का हम लोग जितने भी मेंबर्स हैं, हमारी मीटिंग भी उसी तरह से चलती है जैसे देश भर में प्रधानमंत्री जी की चलती है। तो हम लोग सब लोग मीटिंग कर रहे हैं और आगे कैसे काम करेंगे इस पे भी हमारी मंथन चल रही है, हमारा प्लानिंग चल रहा है। बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि कैसे कैसे इस लॉकडाउन में लोगों को सहायता पहुंचाई गई। विशेष रूप से जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनकी आमदनी 10 से 15 हज़ार है, वे लोग सड़कों पर आकर लोगों से मांग नहीं पाते हैं, तो उन तक पहुंचाने के बारे में भी इन्होंने विस्तार से चर्चा की। लॉकडाउन के बाद जो रोजगार का संकट खड़ा होगा, उस समय में महिला विकास मंच कैसे लोगों की सहायता करेगा, इस पर भी प्लानिंग इनकी सदस्याएं कर रही हैं। तो ये तमाम बातें महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्षा अनुमा जी से हमने जानी। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।